हेलो दोस्तों, आज ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज इस वीडियो में एक वर्ष का करंट अफेयर का निचोड़ लेकर आए हैं, जो नवंबर 2020 से लेकर के अक्टूबर 2021 तक 800 से प्लस एमसीक्यू देखने वाले हैं। जो आपको डेली एक वीडियो मिलेगा। आपका डेली एक वीडियो में 100 प्लस एमसीक्यू जो करंट अफेयर का हम लोग देखने वाले हैं। साल भर का जो है 8 से 10 दिन में आपको कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें 800 से 1000 तक करंट अफेयर का हम जो है इंपॉर्टेंट जो जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं साल भर में, उसको हम लोग कवर करने वाले। जबकि जितने भी आपके आने वाले एग्जाम है, जो 16 नवंबर से एसएससीजीडी का स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए तो अति महत्वपूर्ण इस वीडियो को। आप कोई भी अगर एग्जाम देने वाले, चाहे ग्रुप डी आने वाला है, एनटीपीसी सीबीटी 2 आने वाला है, यूपी दरोगा आने वाला है, एमटीएस आने वाला है, ये सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को आपको एक बार जरूर देख के जाना है। जो टोटल 8 से 10 वीडियो होगा, जिसमें 800 से 1000 एमसीक्यू हम लोग करंट अफेयर का साल भर का निचोड़ हम लोग देखने वाले हैं। जो आपको एग्जाम में करंट अफेयर से एक भी क्वेश्चन को छूटेगा नहीं, ये गारंटी देता हूँ। और अगर इसका पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, वहाँ आप ज्वाइन कर लीजिए, मैं उसमें सेंड कर दूंगा। आपको इस कमेंट में बताना है कि आपको जो 800 एमसीक्यू का एक ही पीडीएफ में चाहिए या फिर प्रत्येक वीडियो का अलग अलग पीडीएफ चाहिए। आप कमेंट करके बता सकते हैं। और एक और खास इंपॉर्टेंट इस चैनल के लिए, जितने भी हमारे यूट्यूब फैमिली है, उसके लिए बता दूं कि इस चैनल का नाम चेंज कर दिए हैं, जिससे सभी एग्जाम के मैं इसमें कुछ तैयारी करा सकूं और जितने भी मैं नॉलेज है हमारे पास उसको शेयर कर सकूं। तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। और खास करके एसएससीजीडी, ग्रुप डी, एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप लोग खास करके इस वीडियो को जरूर कवर कीजिएगा। ये 8 से 10 वीडियो है, आपको कवर करके एग्जाम से पहले जाना है। तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो स्टार्ट करते हैं, और आपको जो क्वेश्चन भी नहीं आता उसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको रिवीजन करने में मज़ा आएगा। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो पहला ऑप्शन है विराट कोहली, दूसरा सुरेश रैना, तीसरा ऋषभ पंत, चौथा जो है श्रेयस अय्यर। आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा, आपको कमेंट में बताना है। तो कौन है 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी? तो ये विराट कोहली इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? गुजरात का, राजस्थान, मध्य प्रदेश या हरियाणा? आपको कमेंट में बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो सोजत मेहंदी है उसको कहाँ, कौन से राज्य को जीआई टैग दिया गया? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। तीसरा क्वेश्चन है, गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुजरात विधानसभा की जो पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? पहला ऑप्शन है पूजा चावड़ा, बी ऑप्शन है सुमान गाहिरो, सी ऑप्शन है नीबाबेन आचार्य, डी ऑप्शन है हस्मिता गौर। क्या है आपको कमेंट में बताना है। तो गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीबाबेन आचार्य। ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसे देखिए, कुछ खास क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके लिए एग्जाम में पक्का जो फंसेगा, ये वैसा क्वेश्चन है। 4 नंबर देखते हैं कि 1600वीं ग्रांड प्रिक्स जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर कौन बने? यानी 100वीं जो ग्रांड प्रिक्स है उसको जीतने वाले कौन से ड्राइवर जो है बने हैं? पहला ऑप्शन है मैक्स वर्स्टैपन, लुइस हैमिल्टन, वाल्टेरी बोटास या सर्जियो पेरेज। आपको कमेंट में बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने 100वीं ग्रांड प्रिक्स जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर का बन गए हैं। अब पांचवा देख रहे हैं, हाल ही में कर्नाटक विधानसभा द्वारा वर्ष 2020-21 का सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो पहला ऑप्शन है बी एस येदियुरप्पा, दूसरा सिद्धारमैया, तीसरा ऑप्शन है HD कुमार स्वामी, डी ऑप्शन है VI राघवेंद्रन। किसको मिला कर्नाटक विधानसभा द्वारा वर्ष 2020-21 का सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर BS येदियुरप्पा को जो है कर्नाटक विधानसभा में 2020-21 का सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार जो है दिया गया है। छठा नंबर क्वेश्चन है, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 किस देश में आयोजित की गई? पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा है अमेरिका, तीसरा चीन, चौथा इंग्लैंड। क्या है आपको कमेंट में बताना है। जो विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 किस देश ने जीता है? तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका ने इसका विनर है। सातवां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान गुलाब का नाम किस देश ने दिया? देखिए, जितने भी
चक्रवात जो तूफान आता है इसका नाम किसने दिया, ये इंपॉर्टेंट है। आपको कौन से कंट्री के द्वारा नाम दिया गया ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। तो गुलाब का नाम किस देश ने दिया है? ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, ओमान या म्यांमार। तो इसका जो राइट आंसर है, जो गुलाब नाम दिया है किस कंट्री के द्वारा दिया है, तो ये पाकिस्तान के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया है? स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना का किस राज्य के द्वारा शुभारंभ किया गया है? तो ऑप्शन है राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। इसका राइट आंसर क्या है आपको कमेंट में बताना है। तो किस राज्य सरकार ने स्टार्ट किया स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना? तो ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन महिलाओं के बहुमत वाले संसद चुनने वाले यूरोप का पहला देश बना है? यानी क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन महिलाओं के बहुमत वाली संसद जो है कहाँ पर, कौन सी कंट्री में कि बहुमत वाली जो महिला संसद चुना गया है, यूरोप का जो पहला देश कौन सा है? पहला ऑप्शन है ग्रीस, दूसरा आइसलैंड, तीसरा जर्मनी, चौथा इटली। कौन सा राइट आंसर है कमेंट में बताना है आपको 10 सेकंड दिया जाएगा। तो इसका आंसर कौन से जो महिला, किस कंट्री का जो महिला है जो संसद जो बहुमत के द्वारा जीता गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका आइसलैंड। आइसलैंड के जो महिला संसद है वहाँ पर जो बहुमत से जो वहाँ पे संसद चुना गया है और यूरोप का ये पहला कंट्री है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर है, हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो आपका फर्स्ट रह जाता है ना कि सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग किस स्टेशन पर स्थापित किया गया, पहला, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कौन सा है? ऑप्शन है गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर क्या है कमेंट में बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10वां का बी नंबर, कहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया, तो हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया। आपको ये क्वेश्चन नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन है, हुरन ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची में 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सा है? एप्पल है, अमेजोन है, फेसबुक है या अल्फ़ाबेट है? आपको कमेंट में बताना है। जो 500 टॉप 500 में सबसे मूल्यवान कंपनी कौन है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा एप्पल। एप्पल जो है 500 में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बना है। 12 नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया? अंत्योदय दिवस, जन कल्याण दिवस, सहकारिता दिवस या जन भागीदारी दिवस के रूप में बनाया गया? यह आपके लिए अति महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान रखना है जो हमारे जितने भी फेमस पर्सनालिटी व्यक्ति है जो इतने भी इंडिपेंडेंट कंट्री में उस टाइम में आपको ध्यान रखना कि कौन से किसके नाम पर कौन सा दिवस बनाया जाता है, कौन सा जयंती होता है, इसको आपको खास करके ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को देश भर में किस दिवस के रूप में बनाया गया? अंत्योदय दिवस के रूप में बनाया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, 25 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में के किस सत्र को संबोधित किया है? 75वें, 76वें, 77वें या 78वें? जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में किस सत्र को संबोधित किया है, इसका क्या आंसर हो जाएगा कमेंट में बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 76वें जो है वहाँ पे संयुक्त राष्ट्र महासभा में 76वें सत्र का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, हाल ही में किस राज्य की नागा खीरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन है आपका सिक्किम, असम, नागालैंड या तमिलनाडु। कौन से राज्य के नागा खीरा को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका नागालैंड को जो नागा खीरा को जीआई टैग प्रदान किया गया। आपके जो जितने भी जीआई टैग है इसको आपको खास करके पढ़ लेना है। मैं कोशिश करूंगा कि जीआई टैग जितने भी आपको कवर करवा दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, फिक्की द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में भारत के बड़े राज्यों में से कौन सा राज्य जो है शीर्ष पायदान पर रहा है? तो फिक्की द्वारा जो जारी किया जाता है खाद्य सुरक्षा सूचकांक, उसमें कौन सा राज्य जो है इंडिया में टॉप पर है? गुजरात ऑप्शन है, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका गुजरात जो है टॉप पर स्थित है। हाल ही में चर्चित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है?
ऑप्शन है जूही चावला, अमिताभ घोष, चेतन भगत या जावेद अख्तर। जो चर्चित पुस्तक है 400 डेज के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है चेतन भगत। और चेतन भगत का यूट्यूब भी चैनल है, वहां से आप लोग मोटिवेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। हाल ही में भारत ने C295 MW मॉडल के 56 परिवहन विमान खरीदने के लिए स्पेन की किस कंपनी के साथ समझौता किया है भारत के द्वारा? किसके साथ? एटलस इलेक्ट्रॉनिक्स या एयरबस डिफेंस एंड स्पेस, बुलहम वास या सीचो सीबेक। किसके साथ समझौता किया वो कमेंट में बताना है। जो भारत ने C295 MW मॉडल के 56 परिवहन वाहन खरीदने के लिए स्पेन के किस कंपनी के साथ समझौता किया है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। एयरबस डिफेंस एंड स्पेस, बी नंबर ऑप्शन के साथ समझौता किया। ये जो स्पेन की कंपनी है। आपको ये भी पूछ देगा कि ये सब ऑप्शन में कौन सा स्पेन की कंपनी है, इसको भी ध्यान रखना आपको कि जो जो अभी प्रेजेंट में जितने भी कंट्री का कोई भी कंपनी अगर फेमस में, तो उसको आपको ध्यान रखना कि किस देश का ये कंपनी है। जैसे अगर पूछ दे सीचो सीबेक किस देश का कंपनी है, वुलहम वास किस देश का कंपनी है, एटलस इलेक्ट्रॉनिक किस देश का कंपनी है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। भारत के किस जल विद्युत परियोजना को 2021 IHA ब्लू प्लेनेट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? किस जल विद्युत परियोजना को? ऑप्शन है तीस्ता भी, पोंग, दुलहस्ती या चेमरा वन। तो किस जल विद्युत परियोजना को 2021 का IHA ब्लू प्लेनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपको तीस्ता जो 5 है, इसको आप जो है 2021 का IHA ब्लू प्लेनेट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ये क्या है? जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। 24 सितंबर 2021 को लेह में 5 दिवसीय प्रथम हिमालयी फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? और ये कैसा है? 5 दिवसीय है, इसको आपको ध्यान में रखना। कहाँ पर आयोजित किया गया था, ये मेन इंपॉर्टेंट है। लेह में आयोजित किया गया था। और किसके द्वारा उद्घाटन किया है? रामनाथ कोविंद, किरण रिजिजू, जी किशन रेड्डी, अनुराग ठाकुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो हिमालय फिल्म महोत्सव का जो आयोजन लेह में किया गया था, किसके द्वारा उद्घाटन किया गया था? तो इसको ध्यान रखना आपको, अनुराग ठाकुर के द्वारा ध्यान रखना। आपको कमेंट में बताना है कि अनुराग ठाकुर जो है कैबिनेट के कौन से मंत्रालय को ये अभी संभाल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर कि हाल ही में भारत सरकार ने किस नाम से एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी AMC की स्थापना की है? तो इसका ऑप्शन है IINRL या IDRCL। इसमें 2 ही ऑप्शन था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कि भारत सरकार ने किस नाम से एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी AMC का स्थापना की है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर IDRCL के नाम से स्थापना की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है। 24 सितंबर 2021 को सीफर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? 24 सितंबर 2021 को सीफर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर थीम के कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व समुद्री दिवस, विश्व जल दिवस, विश्व जलवायु दिवस या विश्व पर्यावरण दिवस। यानी यहाँ पर पूछ रहा है कि जो सीफर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर, ये कौन से दिवस का थीम है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्व समुद्री दिवस। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 24 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है और इसका थीम क्या है 2021 का? तो सेफर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। आपका जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस है उसका आपका थीम जो है जरूर ध्यान रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, भारतीय सेना द्वारा 26 से 19 सितंबर 2021 तक विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका ऑप्शन है कोलकाता, पटना, अहमदाबाद, जयपुर। तो भारतीय सेना द्वारा 26 से 29 सितंबर 2021 तक विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसको आपको ध्यान रखना है, कोलकाता में जो है ये आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में दवाएं एवं चिकित्सा आपूर्ति के लिए कितनी धनराशि के आपातकालीन कोष जारी किया है? 80 मिलियन डॉलर, 50 मिलियन डॉलर, 45 मिलियन डॉलर या 75 मिलियन डॉलर। यानी जो संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में दवाएं और चिकित्सा आपूर्ति के लिए जो UN के द्वारा आपातकालीन कोष कितना जारी किया है, तो इसको आपको आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 45 मिलियन डॉलर का जो है आपातकालीन राशि जो है जारी किया किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन। किसके लिए? अफगानिस्तान में दवाई एवं चिकित्सा आपूर्ति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। भारतीय सेना
प्रतिवर्ष किस दिन को हैफा दिवस के रूप में बनाती है? तो 22 सितंबर, 23 सितंबर, 24 सितंबर, 25 सितंबर। तो इसको आपको आंसर जो कमेंट में बताना है। तो जो भारतीय सेना के द्वारा हैफा दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 सितंबर के दिन मनाया जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। हाल ही में भारत के किस समुद्री तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण से पुरस्कृत किया गया? ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण से पुरस्कृत किया गया कौन से समुद्री तट को? कोवलम तट तमिलनाडु, ईडन तट पुदुचेरी, उपरोक्त दोनों, या पदुबिद्री तट जो कर्नाटक। किसको जो है ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण से पुरस्कृत किया गया? कमेंट में बताइए। तो इसको आपको ध्यान रखना है। जो ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण से पुरस्कृत किया गया किस समुद्र तट को? तो 2 समुद्र तट को दिया गया है। पहला जो है कोवलम तट तमिलनाडु है, दूसरा ईडन तट पुदुचेरी, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। उपरोक्त दोनों को जो है दिया गया है, ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण से पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के लिए बिल एंड मेलिंगा गेट्स फाउंडेशन का चेंज मेकर अवार्ड 2021 किसे मिला है? तो ऑप्शन है एसवी सरस्वती को, सीमैया नजीब को, फेरोज फेजा बिथर को, या पुम जिले नगकुका को दिया गया है। जो बिल एंड मेलिंगा गेट्स फाउंडेशन का चेंज मेकर अवार्ड 2021 किसे दिया गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 26 का? जो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, फेरोज फेजा बिथर को ये दिया गया है। जो बिल एंड मेलिंगा गेट्स फाउंडेशन का चेंज मेकर अवार्ड 2021 किसको दिया है? फेरोज फेजा बिथर। ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आपको एग्जाम में ज़्यादा चांस रहता है पूछने के लिए। ये सब क्वेश्चन को आपको ज़्यादा फोकस करना है। अगर नहीं जान रहे आपको जरूर नोट करते जाइए, जिससे आपको एग्जाम के समय रिवीजन करने में मदद मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। वर्ष 2022 में शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित होंगे? 2022 में जो शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है बीजिंग चीन में, टोक्यो जापान में, लंदन इंग्लैंड में, बर्लिन जर्मनी में। तो आपको ध्यान रखना है, जो वर्ष 2022 का शीतकालीन ओलंपिक है और जो पैरा ओलंपिक है, जहाँ पे ओलंपिक होता है वहीं पर भी पैरा ओलंपिक आयोजन किया जाता है। तो ये कहाँ पर हो जाएगा? 2022 का शीतकालीन जो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक तो बीजिंग चाइना में जो है आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर है। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को ICC T20 विश्व कप 2021 के पुरुष टीम के मेंटर के रूप में नामित किया गया है? तो इसका ऑप्शन है विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, वीरेंद्र सहवाग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग इसका तो क्वेश्चन तो सभी जानते हैं, क्रिकेटर का तो सभी तो फैन है। भारतीय क्रिकेटर को ICC T20 विश्व कप 2021 के पुरुष टीम के मेंटर के रूप में किसको नियुक्त किया गया? हमारे महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। विश्व गुलाब दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? गुलाब दिवस भी मनाया जाता है। ऑप्शन है 23 सितंबर, 22 सितंबर, 21 सितंबर, 20 सितंबर। तो विश्व गुलाब दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है, इसको आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 22 सितंबर को जो है विश्व गुलाब दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अरूप रहा, VR चौधरी, वीरेंद्र सिंह धनोवा, नॉर्मल अनिल कुमार। तो भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, इसको आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 30 नंबर का VR चौधरी। जो बी नंबर ऑप्शन है, जो भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? VR चौधरी को। आपको कमेंट में बताना है कि जो VR चौधरी है भारतीय वायुसेना के, ये कितने नंबरवा जो है ये अध्यक्ष है एयरफोर्स के, आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर। 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बने? 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले। तो ऑप्शन है स्मृति मंधाना, मिताली राज, शेफाली वर्मा, या हरमनप्रीत कौर। तो 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले दुनिया की जो पहली क्रिकेटर कौन बना है, इसको बताना है। तो 31 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा जो मिताली राज है, उसने क्या किया? 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले दुनिया के जो है पहला क्रिकेटर बने हैं, महिला क्रिकेटर बना है या पहले क्रिकेटर बना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन है 73वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में किस टीवी सीरीज ने आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता है? तो ऑप्शन है द क्राउन, द अमेजिंग रेस, द गुड प्लेस, द हैंडमेड्स टेल। यानी
जो 73 प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स है वो किस टीवी सीरीज को आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता है, इसको आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, किसने जीता आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का अवार्ड, तो द क्राउन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर 33 जो क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना ने किस देश से 24 सेकेंड हैंड मिराज 2000 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 27 मिलियन यूरो अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन है रूस, फ्रांस, अमेरिका, इजराइल। तो जो 24 सेकेंड हैंड मिराज 2000 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 27 मिलियन यूरो अनुबंध पर भारत तो वायुसेना ने किस देश के साथ हस्ताक्षर किया है, इसको आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस के साथ जो है भारतीय वायुसेना हस्ताक्षर किया है। किसके लिए? सेकेंड हैंड खरीदने के लिए मिराज 2000। ये भी पूछ देगा कि कितना सेकेंड हैंड, तो 24 सेकेंड हैंड जो है मिराज 2000 लड़ाकू विमान जो खरीदने के लिए 27 मिलियन यूरो का जो हस्ताक्षर किसके द्वारा किया गया? हमारे भारतीय वायुसेना के द्वारा। कौन से कंट्री के साथ? फ्रांस के साथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्र शक्ति अभ्यास का तीसरा संस्करण सुंदर जलडमरू मध्य में शुरू हुआ है? यानी इसको आपको ध्यान रखना है कि जो समुद्र शक्ति जो अभ्यास है वो कहाँ पे हुआ है? सुंदर जलडमरू मध्य में हुआ है। और ये कैसा संस्करण है? तीसरा संस्करण है, थर्ड ये संस्करण है। आपको यह बताना कमेंट में कि जो सुंदर जलडमरू मध्य कहाँ पर स्थित है। और ये समुद्र शक्ति जो है कौन से दो कंट्री के बीच जो एक्सरसाइज होता है? तो भारत तो अपना भारत है ही, आपको दूसरा कंट्री कौन सा है इसको आपको बताना। ऑप्शन है सिंगापुर, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के साथ जो समुद्र शक्ति हो भारत और इंडोनेशिया के बीच में यह अभ्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। हाल ही में एससीओ जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन देशों के संयुक्त आतंकवादी विरोधी अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन 2021 के छठे संस्करण की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? ऑप्शन है रूस, भारत, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान। यानी जितने भी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी देश कंट्री है वो आतंकवादी विरोधी के लिए शांतिपूर्ण मिशन 2021 का जो छठा संस्करण है वो मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया है? तो किस देश के द्वारा किया गया? रशिया के द्वारा ये जो आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर। किस देश के कंबरी विएजा ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है? जो कंबरी विएजा ज्वालामुखी में है कहाँ पर भयंकर विस्फोट हुआ है? ऑप्शन स्पेन, इटली, ब्रिटेन, जापान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो कंबरी विएजा ज्वालामुखी कहाँ पर जो हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर है ब्रिटेन में हुआ है। सॉरी, ब्रिटेन में नहीं, ये स्पेन में जो है इसका ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है, कंबरी विएजा ज्वालामुखी। ये ध्यान रखना है। अभी ये भी पूछ देगा कि जो कंबरी विएजा ज्वालामुखी है कहाँ पर स्थित है, तो आपको स्पेन में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। हाल ही में भारत नेपाल के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण कहाँ में आयोजित किया गया है? देखिए पहले पूछा जाता था कि कौन से कंट्री के बीच में कौन सा एक्सरसाइज होता है, लेकिन अब ये पूछा जाता है, क्वेश्चन का ट्रेंडिंग जो चेंज हो गया है कि जो एक्सरसाइज है वो किस कंट्री में हुआ और कौन सा जगह पर हुआ है ये पूछा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भारत नेपाल के बीच संयुक्त सूर्य किरण का जो ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा संस्करण है, ये 15वां संस्करण का है। जो आयोजन कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन है अमरोई मेघालय, पिथौरागढ़ उत्तराखंड, बबिना उत्तर प्रदेश, अहमदनगर महाराष्ट्र में। कहाँ पर आयोजन किया गया आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है सूर्य किरण का जो 15वां संस्करण है ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान जो है प्राप्त हुआ है? तो इसका ऑप्शन है 35, 36, 52 या 46। यानी 35वां स्थान है या 36वां या 52वां या 46वां। जो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। 46वां स्थान जो है भारत को दिया गया है। 39 नंबर क्वेश्चन 39 नंबर। हाल ही में किस राज्य के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर शंकर शाह विश्वविद्यालय किया गया है? और ये कहाँ पर जो है स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है, आपको कमेंट में बताना है। ऑप्शन है हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। जिसका जो राइट आंसर है कि जो छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर शंकर शाह विश्वविद्यालय किया गया, ये किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में जो है स्थित है। जितने भी नाम चेंज हो रहे हैं उसको आपको
खास तौर पर ध्यान रखना, वहाँ से आपको एक नंबर पक्का बनेगा। हाल ही में चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के कौन से मुख्यमंत्री बने? जो चरणजीत सिंह चन्नी जो है ये पंजाब के क्या बने? नए मुख्यमंत्री बने, क्योंकि पंजाब के जो पहले मुख्यमंत्री थे उसने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद उसके स्थान पर चरणजीत सिंह चन्नी को बनाया गया। तो आपको कमेंट बताना है कि कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने, 15वां, 16वां, 17वां या 18वां। तो इसका जो राइट आंसर है, जो चरणजीत सिंह चन्नी जो है ये पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने। कितने नंबर के बने हैं? 16वें मुख्यमंत्री बने हैं। अब 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, इसको आपको ध्यान रखना। 41 नंबर कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 जो है प्रदान किया गया है? ऑप्शन है ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह, ब्रिगेडियर एस.बी. सरस्वती, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, ब्रिगेडियर सुरदेव सिंह। जो हाल ही में हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है, ब्रिगेडियर एस.बी. सरस्वती को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 का दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, ये हाल ही में किस राज्य के हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरा जो किस राज्य को जीआई टैग मिला है? तो आपको ध्यान रखना है, मणिपुर राज्य में को दिया गया है, जहाँ पे हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरा को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, हाल ही में भारत के 17वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शन है पी नियन, गिरीश कौशिक, राजा ऋत्विक या कार्तिक वेंकट रमन। आपको कमेंट में बताना है। तो इसको जो राइट आंसर है कि भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसको आपको ध्यान रखना है, राजा ऋत्विक जो है ये 17वें ग्रैंड मास्टर बने हैं भारत के द्वारा। 44 नंबर है, हाल ही में 112 आकांक्षी जिलों में कक्षा 6 से 12 के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग ने किसके साथ साझेदारी की है? ऑप्शन है विजुअल्स के द्वारा, अनअकैडमी के साथ या वेदांतों के साथ या स्किल संस्था के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नीति आयोग के द्वारा 112 आकांक्षी जिलों में कक्षा 6 से 12 के छात्रों को मुफ्त शिक्षा के लिए किसके साथ जो है साझेदारी की है? तो इसका जो राइट आंसर है बिजुस है, इसके साथ जो है नीति आयोग के द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। किस लिए? 112 आकांक्षी जिलों में 6 से 12 क्लास के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर 45 नंबर जो है 18 सितंबर को किसके द्वारा मध्य प्रदेश के जबलपुर में उज्ज्वला 2.0 योजना का शुभारंभ किया गया? अमित शाह के द्वारा, राजनाथ सिंह के द्वारा, रामनाथ कोविंद के द्वारा, मनसुख मंडाविया के द्वारा। तो किसके द्वारा जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर में उज्ज्वला 2.0 योजना का शुभारंभ किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, किसके द्वारा किया गया है? अमित शाह के द्वारा ये जो है किया गया है। कहाँ पे उज्ज्वला 2.0 योजना का शुरुआत किया गया? जबलपुर में किया गया। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, हाल ही में किस संस्था ने कुम्हारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए SPIN योजना की शुरुआत की है? SPIN योजना कहाँ किसके द्वारा शुरुआत की है? कौन सी संस्था के द्वारा? ऑप्शन है नीति आयोग, रॉकी फाउंडेशन, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया या खादी और ग्रामोद्योग आयोग। तो इसका राइट आंसर है कि जो कुम्हारों के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए SPIN योजना किसके द्वारा शुरुआत किया गया है? तो ये खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा ये शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, हाल ही में कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन SCO का 9वां सदस्य देश बन गया? ऑप्शन है ईरान, मंगोलिया, श्रीलंका, सऊदी अरब। जो शंघाई सहयोग संगठन SCO को 9वां सदस्य कौन सा देश बन गया? तो इसको आपको ध्यान रखना है, ईरान जो है इसका 9वां सदस्य बन गया। पहले इसमें 8 सदस्य होते थे, इसमें 9वां सदस्य जो कि कौन ऐड हो गया? ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, हाल ही में दो बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता यूरी संडिक का निधन हो गया। वे किस देश से थे? जो हाल ही में 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता यूरी संडिक का निधन हो गया, वे किस देश से थे? ऑप्शन है जर्मनी, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन। 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जो है यूरी संडिक का निधन हो गया, वे किस देश से बिलोंग करते थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका रसिया से ये बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, किस देश की अध्यक्षता में
संघाई सहयोग परिषद एससीओ की राष्ट्राध्यक्षों की 21वीं बैठक का आयोजन की गई? ऑप्शन है किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान या ताजिकिस्तान। जो संघाई सहयोग परिषद की राष्ट्राध्यक्षों की जो 21वीं बैठक का आयोजन किस देश के द्वारा जो किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ताजिकिस्तान के द्वारा जो है ये आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर 50 नंबर क्वेश्चन है कि 17 सितंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया? किस राज्य की विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया गया? ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो आपको ध्यान रखना है इस आंसर का, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा जो है विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया, तो ये हिमाचल प्रदेश की विधानसभा को ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा जो है संबोधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले। 50 क्वेश्चन तो हो गया, आपको 1 घंटे में डेली आपको 100 क्वेश्चन के आप सब जो है मिल जाएगा। आपको 800 क्वेश्चन कराने के लिए 8 वीडियो में आपको दूंगा, जो आपको 8 वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखना है और सभी क्वेश्चन को जो नहीं जानते नोट करना है और इसको रिवीजन बार बार करना है, जिससे आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन जो है ना छूटे। और देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन 51 नंबर कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ईवी रामास्वामी की 143वीं जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया? तो कौन से राज्य सरकार के द्वारा जो है ईवी रामास्वामी की 143वीं जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया? तो कौन सा राज्य? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है ईवी स्वामी की 143वीं जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में बनाने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर, हाल ही में अगस्त 2021 के लिए किसे आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ की विजेता के रूप में चुना गया है? ऑप्शन है गिबी लुइस, कैथरीन ब्राइस, स्टेफनी टेलर, एमिया रिचर्डसन। जो अगस्त 2021 के लिए किसे आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का विजेता के रूप में चुना गया, इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है एमियर रिचर्डसन, यानी ऑप्शन डी इसका जो राइट आंसर है, जिसे आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ के कौन से मंथ के? अगस्त 2021 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर, हाल ही में नोवाक जोकोविच ने किस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है? जो नोवाक जोकोविच है वो कौन सी टूर्नामेंट का पुरुष एकल का खिताब जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन या उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है जो नोवाक जोकोविच है वो कौन से टूर्नामेंट को जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, ये ऑप्शन डी जो आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों जो फ्रेंच ओपन का जो है पुरुष एकल खिताब है किसने जीता है? जो नोवाक जोकोविच ने जीता है। नोवाक जोकोविच जो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो सर्बिया से बिलोंग करते हैं। आपको यहाँ पर ये भी ऑप्शन दे देता कि अगर यहाँ पर दे देता यूएस ट्रॉफी ओपन, यूएस जो ऑस्ट्रेलियन यूएस ट्रॉफी ओपन होता है तो उसने जो है नोवाक जोकोविच के द्वारा नहीं जीता गया है। 54 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सभी क्रिप्टो करेंसी लेनदेन को अवैध घोषित कर दिया है? ऑप्शन है नेपाल, जापान, जर्मनी या चीन। तो ये काम कौन सा कर सकता है? ये चाइना के द्वारा ही कर सकता है। सिंपल सभी क्रिप्टो करेंसी लेनदेन का अवैध घोषित किस कंट्री ने किया है? तो चाइना के द्वारा किया गया है। यही ऊंच नीच करते रहता है। 55 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान हेतु किसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार प्रदान किया गया? उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान के लिए किसे जो है रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार, ये सब जो पुरस्कार है ये आपके एग्जाम के लिए अति इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए आपको इसको ध्यान से नोट करना है। ऑप्शन है मुकेश अंबानी, रतन टाटा, साइरस मिस्त्री या गौतम अडानी। इसका जो राइट आंसर है कि उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान के लिए रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार प्रदान किसे किया गया है? तो ये गौतम अडानी को दिया गया है। आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ, जो आपके साथ दोस्तों को भी मदद मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने किस अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? तो ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अनुपम खेर, अजय देवगन। ये भी क्वेश्चन आपका जो है वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने किस अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुपम खेर को ये उपाधि दिया गया है।
किस यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया, ये भी ध्यान रखना, हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका। किस लिए दिया गया, हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि के लिए। 57 नंबर क्वेश्चन है, 57 नंबर कि आम आदमी पार्टी ने किस राज्य में सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत की है। जो आम पार्टी के द्वारा कौन से स्टेट में सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत की है। ऑप्शन है उत्तराखंड, बिहार, दिल्ली या पंजाब। जिसको आपको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड राज्य में जो है आम आदमी पार्टी के द्वारा सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर कि विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन है 16 सितंबर, 10 जनवरी, 12 मार्च या 17 सितंबर। तो विश्व ओजोन दिवस जो कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर, हाल ही में यूएस ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। पुरुष एकल का खिताब, ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, डेनियल मेदवेदेव, राफेल नडाल या मारिन सिलिक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यूएस ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, डेनियल मेदवेदेव। बाकी जो 3 टूर्नामेंट है, एक ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन जो है किसके द्वारा जीता गया है, तो नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। लेकिन जो यूएस ओपन टूर्नामेंट है ये पुरुष जो एकल का खिताब है डेनियल मेदवेदेव के द्वारा जीता गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में किस संस्थान को लगातार तीसरी बार देश को सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया है। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, 3 बार जो लगातार जो है सर्वश्रेष्ठ संस्थान किस इंस्टीट्यूट को, किस संस्थान को चुना गया, तो आईआईटी मद्रास को चुना गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर, जो 61 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में बीआरओ सड़क निर्माण कंपनी की कमान संभालने वाला, जो बीआरओ सड़क निर्माण कंपनी की कमान संभालने वाली प्रथम महिला सेना अधिकारी कौन बनी है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एग्जाम में पक्का 1 नंबर यहाँ से फंसेगा। ये क्वेश्चन आपको कोई भी एग्जाम में आपको फंसने वाला है, जीडी में फंसे, एमटीएस में, ग्रुप डी में, एनटीपीसी में आपको फंसने वाला है। क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रथम महिला, जितने भी महिला क्वेश्चन ये प्रथम जितने वर्ड में लग जाता है ना, ये आपके लिए 100% चांस होता है कि आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। बीआरओ सड़क निर्माण कंपनी कमान संभालने वाली प्रथम जो महिला सेना अधिकारी कौन बनी है। ऑप्शन है आशा चोपड़ा, मीनाक्षी मेघवाल, वर्षा आप्टे या आयना राणा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बीआरओ सड़क निर्माण कंपनी कमान संभालने वाली प्रथम जो महिला सेना अधिकारी जो है कौन बनी है, तो ये आयना राणा बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर, ये हाल ही में फेसबुक इंडिया के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर कौन बने हैं। फेसबुक इंडिया के जो पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर कौन बने हैं। ऑप्शन है मनोज शर्मा, रमेश बाजपेयी, राजीव अग्रवाल, यमन वोहरा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि फेसबुक इंडिया के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर कौन बने हैं, तो ये राजीव अग्रवाल बने हैं। थोड़ा सा साउंड आता होगा क्योंकि थोड़ा सा बाहर में रेन हो रहा है, वर्षा हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ भी आता होगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैटली मछली को राज्य मछली घोषित किया है। ऑप्शन है नागालैंड, मणिपुर, असम, सिक्किम। ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका जो राइट आंसर है, कैटली मछली को कौन सी राज्य के द्वारा राज्य मछली घोषित किया है, तो ये सिक्किम के द्वारा घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई स्कूनर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है। जो एशियाई स्कूनर चैंपियनशिप का खिताब किसके द्वारा ये जीता गया है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, पंकज अडवाणी के द्वारा ये जीता गया है। जहाँ भी एशियाई स्कूनर चैंपियनशिप आ गया और जहाँ पंकज अडवाणी का नाम आ गया, तो अधिकतर चांस रहता है कि पंकज अडवाणी ही आपका आंसर होगा, बाकी तो कोई स्कूनर वैसा प्लेयर नहीं है। 65 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को अगस्त 2021 माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। पुरुष खिलाड़ी को अगस्त 2021 माह के लिए जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है, किसको मिला। डेविड मलान, रोहित शर्मा, जो रूट या शाहिद अफरीदी। इसको आपको ध्यान रखना है कि जो अगस्त मंथ के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे मिला है, पुरुष खिलाड़ी में, तो जो रूट को ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर, हाल ही में किस वर्ष 2021 का
स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार दिया गया। देखिए ये भी नया नया नाम आता है, कौन कौन से पुरस्कार है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये सब आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, अवनी लेखारा, तेजपाल सिंह, आनंद कुमार। तो आपको ध्यान रखना है जो वर्ष 2021 का स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार किसको दिया गया है, तो ये आनंद कुमार को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर, हाल ही में दुबई का गोल्डन वीज़ा पाने वाले पहले गोल्फ खिलाड़ी कौन बने हैं। दुबई का गोल्डन वीज़ा जो पाने वाले पहले गोल्फ खिलाड़ी कौन बने हैं। ऑप्शन है जॉन रहम, जीव मिल्खा सिंह, डस्टिन जॉनसन या फिल मिकेल्सन। जिसको आपको ध्यान रखना है कि दुबई का गोल्डन वीज़ा पाने वाले पहले गोल्फ खिलाड़ी कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जीव मिल्खा सिंह जो है बने हैं, ये पहले गोल्फ खिलाड़ी है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 68 नंबर है, हाल ही में भारत के किस शहर में हाईवे पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया है। ये भी आपके इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर पहला वर्ड यहाँ पर ऐड हो गया। तो ऑप्शन है सूरत गुजरात में, बाड़मेर राजस्थान में, चंडीगढ़ हरियाणा में, अमृतसर पंजाब में। ये सुविधा जो है भारत के पहला आपातकालीन लैंडिंग सुविधा कहाँ पर उद्घाटन किया है, कौन से शहर में, कौन से हाईवे पर, ये आपको बताना है। तो 68 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ये कौन किस शहर में किया गया, बाड़मेर जो राजस्थान में है, वो जो नेशनल हाईवे आपका जो हाईवे है उसी पर जो है भारत का पहला आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन हुआ। वहीं पर कोई भी जो प्लेन है वहाँ पे आपका लैंडिंग जो आपातकालीन लैंडिंग कर सकता है, कहाँ पे, तो बाड़मेर राजस्थान के हाईवे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेड़ों को बचाने के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की है। ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड। तो ये जो प्राण वायु देवता पेंशन योजना कौन से राज्य के द्वारा जो पेड़ों को बचाने के लिए शुरू किया गया, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है किसके द्वारा शुरू किया गया, ये हरियाणा राज्य के द्वारा शुरू किया गया पेड़ों को बचाने के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, हाल ही में कौन पहले भारतीय मूल के व्यक्ति ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। तो वो कौन सा भारतीय मूल के कौन से ऐसे व्यक्ति है जो ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। ऑप्शन राजेंद्र डेविड, नीलकेश झा, अतुल क्लार्क, हेमंत धनजी। जिसका जो राइट आंसर है कौन बने हैं, ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं, तो भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति तो ये हेमंत धनजी जो है बने हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर, हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो पैरालंपिक 2020 खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन लेकर हैं ये सभी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को आपको पूरा ध्यान से देखना है, सुनना है, नोट करना है, सब चीज़ करना है, जिससे आपको एग्जाम में एक भी नंबर ना छूटे करंट अफेयर से। हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो पैरालंपिक 2020 खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। ऑप्शन है 13, 17, 19 या 22। इसका जो राइट आंसर है टोक्यो जो पैरालंपिक 2020 में खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, ये 19 पदक जीते हैं। आपको ये कमेंट में बताना है कि जो टोक्यो पैरालंपिक 2020 है ये कितने नंबर का जो पैरालंपिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर, हाल ही में 2 पैरालंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी। हाल ही में 2 पैरालंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी। ऑप्शन है भाविना पटेल, अवनी लेखारा, एकता सियान, कर्म ज्योति दलाल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, अवनी लेखारा जो है ये ऐसी भारतीय पहली महिला एथलीट है जिसने पैरालंपिक मेडल में 2 मेडल जो जीतने वाली है। इसमें जो पैरालंपिक में अगर पूछ दे मेडल में प्रथम कौन विजेता थी तो उसका ऑप्शन हो जाएगा भाविना पटेल। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर, हाल ही में लद्दाख प्रशासन ने किसे अपना राज्य पशु घोषित किया है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि लद्दाख जो है और जम्मू कश्मीर अलग हुआ है, तो वहाँ पे जितने भी घटना घट रहा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो लद्दाख प्रशासन किसे अपना राज्य पशु घोषित किया है, तो ऑप्शन है नील गाय, हिम तेंदुआ, सफ़ेद बिल्ली, रेड पांडा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको हिम तेंदुआ को जो है लद्दाख ने अपना राज्य पशु घोषित किया है। 74 नंबर क्वेश्चन है, कोयला खदान में काम करने वाली भारत की पहली महिला इंजीनियर कौन बनी।
जो कोयला खदान में काम करती है, जिसका ऑप्शन है नमिता चौधरी, विजय श्री गौर, आकांक्षा कुमारी, मीनाक्षी खंडाला। तो क्या कौन हो जाएगा इसमें? जो कोयला खदान में काम करने वाली भारत की पहली महिला इंजीनियर कौन बनी है? तो आकांक्षा कुमारी बनी है, ऑप्शन सी। 75 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सबसे ऊंचे एयर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? भारत का जो सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर जो फायर टावर, ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत का सबसे ऊंचे एयर प्यूरी टावर का जो निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये चंडीगढ़ में किया गया है, आपको ये ध्यान रखना है। 9 सितंबर 2021 को किसकी अध्यक्षता में 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया? ऑप्शन है ब्रिटेन, भारत, रसिया, चीन। तो 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कौन से कंट्री के द्वारा किया गया? तो आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये अपना भारत के द्वारा किया गया है। 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कब हुआ था? 9 सितंबर 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर, हाल ही में भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का विशाखापट्टनम में परीक्षण किया गया, इस जहाज का नाम क्या है? हाल ही में भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का विशाखापट्टनम में परीक्षण किया गया, इस जहाज का नाम क्या है? ये आपका अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है INS शक्ति, INS ध्रुव, INS विक्रम, INS अर्जुन। तो क्या बोल रहा है? भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का विशाखापट्टनम में परीक्षण किया गया, इस जहाज का नाम क्या है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा INS ध्रुव, जिसका परीक्षण किया गया। कहाँ पे किया गया ये भी ध्यान रखना आपको, विशाखापट्टनम में। और ये INS ध्रुव पूछ देगा क्या है, तो ये भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज, ये ट्रैकिंग करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर, 78 नंबर क्वेश्चन है कि तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है बालकृष्ण पनिकर, कुंचन नाम्बियार, सुब्रमण्यम भारती, EV रामास्वामी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में घोषित किया है? तो इसको आपको ध्यान रखना है, सुब्रमण्यम भारती के पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में घोषणा किया। और ये कब मनाया जाता है? 11 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है? ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इसको आपको ध्यान रखना है, जो ओपन एयर फर्नरी का निर्माण सबसे बड़ा जो कहाँ पर किया गया है? उत्तराखंड में ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर, हाल ही में छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है? ऑप्शन IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT हैदराबाद, IIT कानपुर। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा है, पसंद आया कि नहीं आया। और नेक्स्ट वीडियो में जैसे अगर टॉपिक वाइज भी चाहिए तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं। जितने भी GI टैग हो गया, ब्रांड रेबेस्कर हो गया, सैन्य अभ्यास हो गया, बुक हो गया, जितने भी 2021 के इंपॉर्टेंट बुक है, या फिर शब्द संक्षेप या न्यूनतम जितने भी मंत्री परिषद, ये सब आपको वीडियो आपको मिलने वाला है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो भाषा संबंधित बाधा को दूर करने के लिए प्रोजेक्ट उड़ान किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो IIT बॉम्बे के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर, हाल ही में बहुराष्ट्रीय अभ्यास जापान 2021 का आयोजन किस देश में किया गया? जो ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, इसमें जो है 1-2 कंट्री से ज़्यादा भी है, इसमें जो है अभ्यास में ये पार्टिसिपेट किए थे। इसका नाम क्या है? जापान 2021 का आयोजन जो है किस देश में किया गया है? ऑप्शन है रूस, जापान, कजाकिस्तान, थाईलैंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो जापान 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? रूस में किया गया। और ये कैसा बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जिसमें 2 से ज़्यादा कंट्री जो इसमें शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर, 82 नंबर है, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध किससे है? ये भी आपको ध्यान रखना है कि प्राण पोर्टल जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। आपको कमेंट में यह बताना है कि केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अभी कौन है वर्तमान में? इसका ऑप्शन है वनों के संरक्षण से संबंधित है, जल प्रदूषण के नियमन से, वायु प्रदूषण के नियमन से, या जैव विविधता के संरक्षण से।
तो इसको आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्राण पोर्टल का संबंध किससे है, वायु प्रदर्शन के जो है नियमन से ये संबंधित है और किसके द्वारा लॉन्च किया गया, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन है छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, महाराष्ट्र। इसको आपको ध्यान रखना है कि जो बाजरा मिशन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया, कौन सी राज्य सरकार के द्वारा, तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर, हाल ही में किस लेखिका को उनके उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन है हार्पर ली, झुम्पा लाहिड़ी, अरुंधति राय, सुजैना क्लार्क। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उनके पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 का महिला पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है, तो इस सुजैना क्लार्क को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर, कि हाल ही में किस देश ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र ओरका संयंत्र स्थापित किया है। इसका ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, आइसलैंड। इसमें दो ही ऑप्शन है, आपको बताना है कि हाल ही में किस देश ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र ओरका संयंत्र स्थापित किया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, किसके द्वारा किया गया, आइसलैंड के द्वारा जो ये निर्माण किया गया है ओरका संयंत्र, जो क्या करता है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस संस्था द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की गई। ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय, पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, नीति आयोग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, शून्य अभियान की शुरुआत किसके द्वारा, कौन सी संस्था के द्वारा किया गया है, नीति आयोग के द्वारा किया गया है। आपको कमेंट में बताना है कि नीति आयोग के अभी वाइस चेयरमैन कौन है, उपाध्यक्ष कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर, टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है। ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, मुकेश अंबानी, आधार पूनावाला। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 के 100 प्रतिभाशाली लोगों की सूची में कौन शामिल नहीं है, जिसमें मुकेश अंबानी जो है शामिल नहीं है, बाकी तीनों शामिल, नरेंद्र मोदी भी शामिल है, ममता बनर्जी भी शामिल है और आधार पूनावाला भी शामिल है। टाइम्स पत्रिका द्वारा जो जारी किया जाता है 100 प्रतिभाशाली लोगों की सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर, जो 88 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया गया। ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा, इंफोसिस के द्वारा, आईसीसी लिमिटेड के द्वारा या टाटा स्टील के द्वारा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भारत का पहला जो है कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया गया है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और कहाँ पर स्थापित किया गया, ये भी पूछ देगा कि भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया, तो जमशेदपुर में, आपको झारखंड में ध्यान रखना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, किसके द्वारा किया गया है, ये टाटा स्टील के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने की घोषणा की है, यानी मुफ्त में पानी मुहैया कराया जाएगा, तो कौन से राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन है उत्तराखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, गोवा। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, गोवा के द्वारा ये जो है योजना लागू किया गया है कि अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में डुगोंग के लिए डुगोंग होगा, यहाँ पे इसे आपका यहाँ ये सुधार लीजिएगा, डुगोंग होगा। डुगोंग के लिए भारत का पहला संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है। किसने किया है। ऑप्शन है गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ये आपको ध्यान रखना, डुगोंग जो है एक समुद्री गाय है। ये किसने किया है, तो आपको ये आपको ध्यान में रखना है, ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया है कि जो डुगोंग है, जो समुद्री गाय है, उसका भारत का पहला संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 91 नंबर, कि हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला जो है एशियाई देश बन गया है। फर्स्ट वर्ड लग गया तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो ऑप्शन है भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, जापान। तो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा कि प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया, तो ये अपना भारत बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर, कि हाल ही में समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जो है जहाज ने भाग लिया। ऑप्शन है आईएनएस तलवार, आईएनएस करंज, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस तबर। हाल ही में समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया है, तो
तो इसको आपको बताना है। तो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा, किसने भाग लिया, INS तबर जो है भारत के द्वारा भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर है, हाल ही में योग ब्रेक ऐप को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। योग ब्रेक ऐप, ऑप्शन है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, आयुष मंत्रालय। तो योग ब्रेक ऐप को जो है किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। आपको कमेंट में बताना है कि अभी वर्तमान आयुष मंत्रालय कौन है। 94 नंबर है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण किया है। और भारत और कौन से देश के बीच में, तो ऑप्शन है श्रीलंका, सिंगापुर, सेशेल्स, स्विट्जरलैंड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भारत और सिंगापुर के बीच में जो है सिम्बेक्स का 28वां संस्करण जो आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर 95 नंबर है, हाल ही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। इसमें पहला वर्ड बन गया, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन है धीरती बनर्जी, मिनी आईपे, वर्तिका शुक्ला, अदिति दास। जो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वर्तिका शुक्ला जो है ये बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर, हाल में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल। 97 नंबर है, कोविड-19 टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने तो बांग्लादेश के किस वैज्ञानिक को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। ऑप्शन है शैलेंद्र सिंह, कौशिक बसु, फिरदौसी कादरी, मोहम्मद यूनिस। तो कोविड-19 टीके खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने तो बांग्लादेश के किस वैज्ञानिक को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, तो इसका ऑप्शन ध्यान रखना, फिरदौसी कादरी, ऑप्शन सी को जो है सम्मानित किया गया है, क्योंकि कोविड-19 टीके में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। 98 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस व्यक्ति की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपये की स्मारक सिक्का जारी किया। किसकी जयंती पर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर, जयप्रकाश नारायण, केशवानंद भारती या स्वामी प्रभुपाद की जयंती पर जो है 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, स्वामी प्रभुपाद के जयंती पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। किस राज्य सरकार ने, ऑप्शन असम, नागालैंड, केरल, उत्तर प्रदेश। तो किस राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक जो है 100% साक्षरता करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो आपको ये बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये नागालैंड के द्वारा जो है लक्ष्य निर्धारित किया है। कब तक, 2030 तक। यह आपको भी ध्यान रखना है कि कब तक निर्धारित किया है। ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि नागालैंड राज्य सरकार के द्वारा 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य कि कौन से वर्ष में निर्धारित किया है, तो आपको ध्यान रखना 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 100 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विदेशी मुद्रा संकट और बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण खाद्य आपातकाल घोषित किया है। तो कौन से देश के द्वारा किया गया, ऑप्शन है म्यांमार, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल। इसका जो राइट आंसर है कि इसके द्वारा जो है विदेशी मुद्रा संकट और बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण खाद्य आपातकाल घोषित किया है, श्रीलंका ये घोषित किया है। ये आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के पहला स्वर्ण पदक विजेता किसने जीता। भारत का यहाँ पूछा पहला स्वर्ण पदक विजेता, ना कि भारत का पहला पदक विजेता। तो आपको ध्यान रखना, ऑप्शन है दीपा मलिक, अवनी लेखारा, भावनी पटेल, भाविना पटेल, शैली सिंह। तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो ये आपका अवनी लेखारा ने जीता है। अगर वहीं पर पूछ देता कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत का पहला पदक यानी स्वर्ण पदक हटा करके भारत का पहला पदक पूछता, तो ये कौन हो जाता, भाविना पटेल इसका जो राइट आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पर पहला स्वर्ण पदक विजेता पूछा है, तो इसका जो आंसर है अवनी लेखरा हो जाएगा। आपको बताना कि अवनी लेखरा कौन से राज्य से बिलोंग करती है और कौन से खेल से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर 102 नंबर है कि तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान से फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है। ऑप्शन है ऑपरेशन सहयोग, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन वेनिला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि तालिबान के कब्जे द्वारा अफगानिस्तान से फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है, तो ऑपरेशन देवी शक्ति। ये आपको
ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का फैसला लिया है? कि कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का फैसला लिया है, किस राज्य सरकार ने? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का फैसला लिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व उद्यमी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष जो विश्व उद्यमी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 अगस्त, 28 अगस्त, 21 अगस्त या 30 अगस्त। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि विश्व उद्यमी दिवस कब मनाया जाता है? 21 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनटीपीसी ने कहाँ अपने सिमहाद्री थर्मल पावर स्टेशन के जमाशय पर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजना शुरू की है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत का सबसे ये बड़ा फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजना शुरू है। तो ये कौन सा स्टेट में किया गया? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, असम, उड़ीसा, गुजरात। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये कहाँ पर किया गया? आंध्र प्रदेश राज्य में किया गया है सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजना। ये किसके द्वारा किया गया? एनटीपीसी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 नंबर। ये 106 नंबर जो है आज का होमवर्क क्वेश्चन हो जाता है, इसको आपको कमेंट में बताना है। 21 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय स्मरण एवं श्रद्धांजलि दिवस 2021 का विषय क्या है? ऑप्शन नॉन स्टॉपेबल एंड इनक्वालिटीज प्रोटेक्शन एवरीवन कनेक्शंस। इसको आपको कमेंट में बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय स्मरण एवं श्रद्धांजलि दिवस 2021 का जो है विषय क्या है। आज हम लोग 106 क्वेश्चन हम लोग कवर कर लिए। कल हम लोग 107 से जो है स्टार्ट करेंगे और 800 तक चलेंगे। डेली 1 घंटा में, आज 1 घंटा हो गया, 1 घंटा में डेली आपको 100 क्वेश्चन से प्लस आपको देखने को मिलेगा। और अगर 8 दिन में आपको एसएससी से हम लोग पहले कवर करने की कोशिश करेंगे कि आपको जो एसएससी में सभी करंट अफेयर का क्वेश्चन आपको फंसे। इसलिए वीडियो को आपको बार बार रिवीजन जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।